हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के3 बायोग्राफी अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अभिनेता की जिसको आपने फिल्मों में ज़रूर देखा होगा। उनकी भूरी आंखें, उनका चेहरा, उनके हाव भाव एक विलेन की तरह लोगों को डराया करते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कमल कपूर जी की, एक बहुआयामी अभिनेता की जीवनी। दोस्तों, भारतीय फिल्म उद्योग में ऐसे कई कलाकार हुए जिन्होंने पर्दे पर अपनी उपस्थिति से न केवल सिनेमा को समृद्ध किया बल्कि दर्शकों के दिलों में अमिट छाप भी छोड़ी। ऐसे ही एक सशक्त अभिनेता थे कमल कपूर जी, जो हिंदी सिनेमा के उन चेहरों में से एक थे जिन्होंने कई दशकों तक चरित्र भूमिकाओं, खलनायक के किरदारों और सहायक भूमिकाओं में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कमल कपूर जी का फिल्मी सफर एक प्रेरणादायक यात्रा है जिसमें समर्पण, प्रतिभा और निरंतरता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। दोस्तों, आइए नजर डालते हैं एक नज़र उनके प्रारंभिक जीवन पर। दोस्तों, कमल कपूर जी का जन्म 22 फरवरी 1920 को लाहौर, अब पाकिस्तान में हुआ था। उनका परिवार शिक्षित और प्रतिष्ठित था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लाहौर के एक नामी स्कूल से प्राप्त की और बाद में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लिया। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने रंगमंच और अभिनय में रुचि पैदा हुई। लाहौर उस समय सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था और थिएटर का वातावरण उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने लगा था। कमल कपूर जी हिंदी फिल्मों के महान फिल्मकार पृथ्वीराज कपूर के रिश्तेदार भी थे। इसी रिश्ते के चलते उन्हें फिल्मी दुनिया से जोड़ने में एक प्रारंभिक प्रेरणा भी दी। दोस्तों, आइए नजर डालते हैं उनके फिल्मी करियर की शुरुआत पर। दोस्तों, कमल कपूर जी का फिल्मी करियर 1940 के दशक में शुरू हुआ। उस समय फिल्म इंडस्ट्री बम्बई, अब मुंबई में केंद्रित थी। उन्होंने अपने शुरुआती करियर में कुछ छोटे मोटे किरदार निभाए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी अलग पहचान बनानी शुरू कर दी। 1940 से लेकर 1950 के दशक के बीच में कमल कपूर जी ने कई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई। उनकी स्क्रीन उपस्थिति प्रभावशाली थी और उन्होंने गंभीर व नकारात्मक भूमिकाओं में एक विशेष स्थान बना लिया था। उनकी शुरुआती चर्चित फिल्मों में शहीद 1948 की प्रमुख रही, जिसमें उन्होंने देशभक्ति के जज्बे को अद्भुत तरीके से पेश किया था। दोस्तों, 60 और 70 के दशक की सफलता कमल कपूर जी को सबसे सुनहरा दौर 1960 से 1980 के बीच का था। इस अवधि में उन्होंने अनेक हिट फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई। उनका चेहरा आम दर्शकों के लिए परिचित बन गया था और वे चरित्र अभिनेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे। उनकी महत्वपूर्ण फिल्में हैं डॉन 1978 की। इस फिल्म में उन्होंने नारायण का किरदार निभाया था, जो विजय अमिताभ बच्चन का दत्तक पिता होता है। इस किरदार में उनकी गंभीरता और भावनात्मकता प्रस्तुति दर्शकों को खूब भाई। रोटी कपड़ा और मकान 1974 की फिल्म। इस फिल्म में उनका छोटा लेकिन प्रभावशाली रोल था। उनकी फिल्म गैम्बलर 1971 की फिल्म, इसमें उन्होंने एक वरिष्ठ पुलिस अफसर की भूमिका निभाई थी। आंखें 1968 की फिल्म। इस फिल्म में भी उनकी नकारात्मक भूमिका को खूब सराहा गया था। दोस्तों, कमल कपूर जी ने 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और उन्होंने कई प्रमुख कलाकारों के साथ काम किया, जिसमें दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शशि कपूर, विनोद खन्ना, जितेंद्र और अन्य शामिल हैं। अभिनय शैली और उनकी विशेषताएं। कमल कपूर जी की अभिनय शैली में गहराई और परिपक्वता थी। वे संवादों की प्रस्तुति में बेहद सहज थे। उनकी आंखों की अभिव्यक्ति बेहद प्रभावशाली होती थी। वे अपनी हर भूमिका में एक सच्चाई भर देते थे, चाहे वह पिता का किरदार हो, चाहे पुलिस अधिकारी का हो या किसी भ्रष्ट राजनेता का। उनकी आवाज में एक शक्ति और गरिमा थी, जो खलनायक सख्त चरित्र के लिए आदर्श मानी जाती है। साथ ही वे पारिवारिक फिल्मों में भी भावुक भूमिकाएं भी बहुत ही नेचुरल ढंग से निभाते थे। दोस्तों,
आइए एक नज़र डालते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। कमल कपूर जी का निजी जीवन काफ़ी शांत और अनुशासित था। वे पारिवारिक व्यक्ति थे और फिल्मी चकाचौंध से दूर रहना पसंद करते थे। उनके परिवार में पत्नी, बच्चे और कुछ रिश्तेदार थे जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे। कमल कपूर जी प्रसिद्ध अभिनेता शशि कपूर जी के भी रिश्तेदार थे और वे राज कपूर परिवार से भी जुड़े हुए थे। उनका बेटा कपिल कपूर एक शिक्षाविद और लेखक हैं। अंतिम दौर और विरासत। दोस्तों, कमल कपूर जी ने 1990 के दशक तक फिल्मों में काम किया। जैसे जैसे उम्र बढ़ी उन्होंने अभिनय से दूरी बना ली। वे मुंबई में अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका निधन 2 अगस्त 2010 को हुआ। वे लगभग 90 वर्ष के थे। उनके निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई थी क्योंकि उन्होंने एक लंबे समय तक इंडस्ट्री को अपनी सेवाएं दी। कमल कपूर की विरासत उनके द्वारा निभाए गए सैकड़ों किरदारों में आज भी जीवित है। वे उन कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने नायक बनने की चाह नहीं की, लेकिन अपने चरित्रों से नायकों से अधिक प्रभाव उन्होंने डाला। दोस्तों, हालांकि कमल कपूर साहब को कोई बड़े पुरस्कारों से नहीं नवाजा गया, लेकिन इंडस्ट्री और दर्शकों का सम्मान उन्हें भरपूर मिला। वे उन कलाकारों में से हैं जो पुरस्कारों की दौड़ में नहीं थे, लेकिन हर फिल्म में उनका योगदान अमूल्य रहा। दोस्तों, कमल कपूर जी की जीवन यात्रा एक प्रेरणा है। उन्होंने अपने अभिनय से यह सिद्ध कर दिया कि सिर्फ मुख्य किरदार निभाकर ही नहीं बल्कि सहायक भूमिकाओं के माध्यम से भी दर्शकों के दिलों में राज किया जा सकता है। वे सच्चे अर्थों में भारतीय सिनेमा के एक गुमनाम नायक थे जिनका योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। हमारा उनको हार्दिक नमन। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दोस्तों मुझे इजाज़त दें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।